अशोक महान, जिसे दुनिया के सबसे महान राजाओं में गिना जाता है, एक योद्धा जो कलिंग में खून देखकर बदल गया, शांति की बात करने लगा और जगह जगह स्तंभ गड़वा दिए जिन पर लिखा था कि कैसे प्रजा को खुश रखना चाहिए। पर ऐसे एक भी स्तंभ कलिंग में नहीं है। क्यों? वहाँ तो सबसे पहले होने चाहिए थे। फिर उससे पहले वो कलिंग में गया ही क्यों था? क्या अपने 99 भाइयों को मारते समय खून नहीं देखा था? फिर अशोक के शांति प्रस्ताव के बाद प्रत्येक राजा ने उसके सामने समर्पण क्यों कर दिया और अशोक के मरते ही उसका सारा साम्राज्य छिन्न भिन्न क्यों हो गया? आइए जानते हैं सम्राट अशोक के उस अनसुने इतिहास के बारे में जिसे कोई नहीं जानता। 303 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने अफगानिस्तान से बंगाल तक अपना राज्य बढ़ाया। फिर वो भी 274 ईसा पूर्व में बीमारी के कारण मर गए। उससे पहले उन्होंने अपने एक पुत्र सुसीमा को राजकुमार घोषित कर दिया था। पिता के मरते समय सुसीमा भारत अफगानिस्तान के बॉर्डर पर था। जैसे ही सुसीमा को अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु की खबर होती है, वह भागते हुए पाटलिपुत्र आया, लेकिन वहां पहले से ही अशोक ग्रीक योद्धाओं के साथ खड़ा था। पाटलिपुत्र की गद्दी पर अब अशोक का शासन था। ऐसा प्रतीत होता है कि सुसीमा को दरवाजे पर घुसते ही अशोक ने मार दिया था, और एक संभावना ये भी है कि उसको जिंदा जलवा दिया था। इसके बाद शुरू हुआ कत्लों का सिलसिला जो 4 साल तक चला। बौद्ध ग्रंथों में दिया है कि उसने अपने 99 भाइयों को मार दिया था, केवल 30 को छोड़ दिया। कई अधिकारियों को भी मारा। अशोक ने 500 अधिकारियों को अपने हाथ से काटा था। 270 ईसा पूर्व अशोक राजा बन गया और उस समय उसको चंडा अशोक कहा जाने लगा था। क्या कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक ने बौद्ध मत को स्वीकार कर लिया था? कहानी ये है कि कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि लड़ाई के पहले से ही अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। कलिंग की लड़ाई से उसका कोई संबंध नहीं था। यहाँ तक कि सम्राट अशोक का गुणगान करने वाले लेखक चार्ल्स एलन भी इस बात को मानते हैं कि सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध से पहले ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या अशोक शांति प्रिय था? अशोक के अपने स्तंभों के अनुसार 1 लाख लोग मारे थे, 1.5 लाख कैदी बने थे, पर धौली में जो स्तंभ अशोक ने गड़वाया है उसमें कहीं भी किसी तरह के दुख या अफसोस का वर्णन नहीं मिलता है। यहाँ तक कि वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर गड़े स्तंभों पर भी हिंसक भाषा में ही संदेश है। दीवान प्रिय अशोक अपने पछतावे के बावजूद शक्ति रखता है कि जो लोग अपने अपराधों के लिए शर्मिंदा नहीं हैं उनको मार दें। काफ़ी संभावना है कि अशोक ने ऐसे स्तंभों का प्रयोग राजनीतिक प्रभाव के कारण किया था। सम्राट अशोक ने 18,000 जैन मुनियों की हत्या करवा दी थी। बौद्ध ग्रंथ अशोकवदान में लिखा है कि अशोक ने बंगाल में 18,000 जैन मुनियों को एक बार में मरवा दिया था। अशोक के बारे में इसमें एक और वर्णन है। एक जैन ने एक तस्वीर बनाई थी जिसमें उसने बुद्ध को एक जैन गुरु के सामने झुकते हुए दिखाया था। अशोक ने उस जैन परिवार समेत घर में बंद करके बहुत सारे जैनों को जिंदा जला दिया था और उसके बाद ऐलान करवा दिया कि जो भी एक जैन का सिर काट के लाएगा उसको सोने का 1 सिक्का मिलेगा। यह सिलसिला तब तक चला जब तक कि एक बौद्ध भिक्षु ने अशोक के भाई तिस्य की हत्या नहीं कर दी थी। इसके साथ साथ अशोक ने अपनी पत्नी तिस्रक्षिता के कहने पर अपने ही बेटे कुणाल की दोनों आँखों को फुड़वा डाला था और बाद में अपनी आधी उम्र की पत्नी तिस्रक्षिता को भी जिंदा जला दिया था। अशोक बौद्ध मत का अनुयायी था, लेकिन अशोक का पुत्र जालाव कट्टर शिव भक्त था और वह अपने पिता का ही विरोधी था। सम्राट अशोक की इन ऐतिहासिक कहानियों से यह पता चलता है कि अशोक एक महान नहीं, क्रूर, निर्दयी और अत्यंत दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति था। लेकिन इसे महान क्यों बनाया गया? इसके पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं।
अशोक के मरने के बाद उसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया। बड़े और प्रतापी राजाओं का प्रताप लंबे समय तक चलता था, लेकिन ऐसा लगता है कि अशोक का राज्य डर पर खड़ा था। इसीलिए उसके मरने के बाद भी उसका राज्य टुकड़ों टुकड़ों में बंट गया।